हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम महल का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हमारे मेन लीड जिंगयान को देख पाते हैं, जो कि यहाँ का मैजिस्ट्री था। और यहीं पर कुछ लड़कियां आ रखी थी। एक लड़की एक बोनबोन नाम की लड़की के ऊपर इल्जाम लगा रही थी कि बोनबोन ने मेरे बेबी को मारने की कोशिश करी है, उसने मेरे खाने के अंदर जहर मिलाया है। यहाँ पर बोनबोन कौन सा कम थी, वो तो सीधा अपनी मेड का नाम लगाते हुए कहती है कि शायद ये सब मेरी मेड ने करा है। अब जिंगयान भी बिना कुछ सोचे मेड को मारने का हुक्म दे देता है। इसी के साथ हम एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि एक नोवेल पढ़ रही थी और वो उसे लेकर आगे जा रही थी। और वो उस नोवेल को पढ़कर कह रही थी कि इस तरीके की कहानी कौन लिखता है, कि तभी उससे एक बच्चा टकराता है और उसकी नोवेल नीचे गिर जाती है और वो लड़की उस नोवेल के ऊपर गिर जाती है। लेकिन तभी अचानक वो वहाँ से गायब होती है और नोवेल के अंदर चली जाती है। अब जैसे सूजिया नोवेल के अंदर आती है, वो तो खुद को मेड की बॉडी में पाती है। और जब वो देखती है कि वो एक मेड की बॉडी के अंदर है, वो खुद से कहती है कि मैं यहाँ पर इस मेड की बॉडी में कैसे आ गई। लेकिन तभी जिंगयान ने तो ऑर्डर दे दिया था उसे मरवाने का। जैसे ही गार्ड्स उसे मारते हैं, सूजिया वापस से उसी टाइम में पहुंच जाती है जहाँ पर बोनबोन उसके ऊपर इल्जाम लगा रही थी। सुजुओ तो जिंगयान को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो समझने वाला कहाँ था। इस वजह से सुजुओ फिर दोबारा से मारी जाती है और फिर दोबारा से उसी टाइम में वापस आ जाती है। सुजुओ तो इसी टाइम लूप में फंस जाती है और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाती है। अब सुजुओ तो काफी ज्यादा परेशान होकर जैसे ही वापस से जिंदा होती है मरने के बाद, वैसे ही बोनबोन के पास जाकर उसे तुरंत ही निपटा देती है वहाँ पर। लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता, वो फिर दोबारा से उसी टाइम में वापस आ जाती है। अब सुजुओ ये एक बार नहीं करती, वो जैसे ही मरने के बाद जिंदा होती है, वो दोबारा से बोनबोन को मार देती है। अब काफी बार मारने के बाद एक वॉइस सुजुओ को कहती है कि अब तुमने बोनबोन की जगह छीन ली है। पहले बोनबोन इस नोवेल की फीमेल लीड थी, लेकिन अब ये जगह सुजुओ को मिल गई थी। लेकिन सुजुओ अब भी लूप से बाहर नहीं निकली थी। वो जैसे ही बोनबोन को मारती है, वो फिर दोबारा से उसी टाइम में पहुंच जाती है। तभी यहाँ पर हम जिंगयान को देख पाते हैं, जो कि आंखें खोलते ही कह रहा था कि मैं बार बार मरकर जिंदा क्यों हो रहा हूँ। दरअसल जैसे सुजुओ लूप के अंदर फंसी थी, उसी तरीके से जिंगयान भी उससे जुड़ गया था और वो भी उसी लूप के अंदर फंस गया था। इस वजह से जब सुजुओ दोबारा से खुद को मारने जाती है, तो जिंगयान उसे रोक देता है और इस बार बोनबोन को खत्म करने के लिए कह देता है, जिसे सुनकर तो सू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जिंगयान यहाँ से सभी लोगों को बाहर निकलवा देता है और हम सू को देख पाते हैं, जो कि चोरी छुपके से वहाँ से निकलने लग जाती है। लेकिन जिंगयान तो उसे दोबारा से अपने पैलेस के अंदर बुला लेता है। अब जैसे सू जिंगयान के पास आती है, वो तो जिंगयान को देखते हुए मन के अंदर खुद से कह रही थी कि अब ये मेरे साथ क्या करने वाला है। तभी जिंगयान अपने गार्ड डेफो से कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट, जहाँ पर लोगों को सजा दी जाती है, वहाँ पर अभी क्या चल रहा है। सू को तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिंगयान अब उसे टॉर्चर करने वाला है। इस वजह से वो अपनी हेयर पिन निकालती है और सीधा खुद को मार लेती है। लेकिन मरते के साथ ही वो तो दोबारा से जिंदा हो जाती है और जिंगयान भी। अब जैसे ही सू जिंदा होती है, वैसे ही जिंगयान अपने गार्ड डेफो से कहता है कि तुम जल्दी से इस लड़की के सिर से हेयर पिन निकाल दो, क्योंकि जिंगयान जानता था ये फिर दोबारा से खुद को खत्म कर लेगी। जिसके साथ साथ जिंगयान तो मन के अंदर कह रहा था कि आखिर मैं इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ हूँ। अब जिंगयान डेफो से कहकर यहाँ पर इंपीरियल मास्टर को बुलवाता है और उन्हें बताता है कि पता नहीं कैसे, लेकिन मैं इस लड़की के साथ जुड़ गया हूँ। मतलब जैसे ये खुद को खत्म करती है, मैं भी मरकर दोबारा से जिंदा हो जाता हूँ। अब जैसे ही इंपीरियल मास्टर यहाँ पर आकर सू को देखते हैं, वो जिंगयान से कहते हैं कि ये लड़की तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे ही इंपीरियल मास्टर यहाँ से जाते हैं, जिंगयान तो सू से कहता है कि अब से तुम मेरे साथ इसी पैलेस के अंदर रहोगी, मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर। जिसके साथ ही सू जब बाहर आती है, वो डेफू से कहती है कि आखिर जिंगयान के साथ रहकर मुझे काम क्या करना होगा। डेफू कहता है कि तुम्हें मॉर्निंग उन्हें ध्यान से उठाना होगा, उनके कपड़े उन्हें देने होंगे, तुम्हें उनके सारे पर्सनल काम करने जो भी मास्टर जिंगयान कहेंगे। और साथ ही डेफू कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यहाँ पर काफी सारी लड़कियां हैं जो कि जिंगयान की मेड बनना चाहती है, क्योंकि जिंगयान की मेड या असिस्टेंट बनना लड़कियों का सपना होता है। सू कहती है कि इस बेकार से इंसान के लिए कौन इसकी मेड बनने का सपना देख रही है। अब तभी वहाँ से कुछ शेफ खाना लेकर जा रहे थे जिंगयान के लिए, इस वजह से उनके साथ साथ सू भी अंदर आ जाती है और उस खाने को देख कर उसके मुँह में तो पानी
नहीं आ रहा था। इस वजह से जिंगयान उसे अपने साथ बैठ खाना खाने को कह देता है, लेकिन सू तो सू थी, इस वजह से वो तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से खाना खाने लग जाती है, जो कि जिंगयान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से वो सू से कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर जरा से भी मैनर्स नहीं है, तुम ऐसे कैसे खा सकती हो। सू कहती है कि अच्छा जी, अब तुम मुझे खाने से रोकोगे। तभी जिंगयान अपने गार्ड्स को आवाज देता है। सू कहती है कि अच्छा मुझे तो डर लग रहा है। ये कहकर वो तो सीधी भागती हुई जाकर एक दीवार से टकरा जाती है। फिर होना क्या था, वो पेड़ दोबारा से जिंदा हो जाती है, वो भी उसी टाइम में जब खाना आया था। और इस बार जिंगयान को सब कुछ याद था, इस वजह से वो बिना कुछ कहे सू को खाना खाने देता है। और सू तो वहाँ पर जितना भी खाना रखा था सबका सब चट कर जाती है। वहाँ जिंगयान के लिए भी खाना रखा था, लेकिन उसके लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। इसके बाद हम सू को देख पाते हैं, जिसे जिंगयान ने रात को अपने पैलेस में बुलाया था। जैसे ही सू वहाँ पर आती है तो डेफू उससे कहता है कि जिंगयान अभी नहा रहा है, तुम उसके लिए ये कपड़े अंदर लेकर चले जाओ। सू कहती है क्या मैं? फिर वो ना चाहते हुए भी कपड़े अंदर लेकर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है वो जिंगयान की बॉडी देख पाती है, यानी कि 6 एब्स। और वो तो देखती रह जाती है और कहती है कि इस लड़के ने अपनी बॉडी इस तरीके से छुपा रखी थी क्या। और फिर वो पानी के पास आ जाती है। जिंगयान तो सू से कहता है कि कपड़े रख कर वो बाहर चली जाए, लेकिन सू बाहर कहाँ जाने वाली थी। इस वजह से जिंगयान कहता है कि मुझे ना चाहते हुए भी अपने गार्ड्स को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। सू कहती है कि अच्छा तो बुला लो, वो मुझे मारेंगे क्या? मुझे मरने से डर लगता ही नहीं है। सू तो यहाँ पर जिंगयान को काफी ज्यादा डराने लग जाती है और वो पानी में आ ही रही थी, तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो पानी के अंदर गिर जाती है। जिंगयान तो काफी ज्यादा खुश होता है कि अब तो इसे अपना सबक मिल ही गया होगा, लेकिन तभी जिंगयान देखता है कि सू तो वहाँ पर बेहोश हो गई है। अब जिंगयान सू को उठाता है कि तभी सू उसी टाइम में पहुँच जाती है जब वो पानी के अंदर गिरने वाली थी, लेकिन इस बार जिंगयान कैसे तो उसे पकड़ लेता है और दोनों इस दौरान एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अब सू तो जिंगयान की बॉडी को काफी ज्यादा प्यार से टच करने लग जाती है। इतना कम नहीं था, सू तो जिंगयान को किस करने के लिए जाती है कि तभी यहाँ पर डेफू आ जाता है और जिंगयान सू से कहने लग जाता है कि तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद कर दी है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अब नेक्स्ट डे सू एक जगह पर बैठी हुई थी और वो बैठी बैठी सोच रही थी कि आखिर मैं इस नोवेल की स्टोरी से बाहर कैसे निकलूंगी। तभी नोवेल के अंदर उसे किसी की आवाज आती है। वो वॉइस सू से कहती है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें जिंगयान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और साथ ही अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हें 100 मिलियन युआन भी मिल सकते हैं, वो भी तुम्हारे रियल वर्ल्ड में पहुँचने के साथ ही। जिस बात को सुनकर तो सू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये सब तुम मुझे पहले भी तो बता सकते थे। अब सू तो काफी ज्यादा खुश होकर वहाँ से भागती हुई जिंगयान के पास जाना चाहती थी, लेकिन वो तो जैसे ही भागती है वो तो वहीं बुड़क जाती है और बेहोश हो जाती है। अब ये सब डेफू जिंगयान को आकर बता देता है और जिंगयान सू को कैसे तो कोल्ड पैलेस में लेकर आ जाता है और साथ ही उसके लिए वो दवाई भी लेकर आया हुआ था, जो कि वो सू को पीने को कहता है, लेकिन सू उसे पीना ही नहीं चाहती थी। इस वजह से जिंगयान तो जबरदस्ती उसे वो मेडिसिन पिलाने लग जाता है। जैसे उसके मुंह के अंदर मेडिसिन जाती है वो तो तुरंत ही जिंगयान को किस कर लेती है और कहती है कि ये मेडिसिन कितनी ज्यादा कड़वी है, ये तुम्हें पता भी है क्या? जिंगयान को तो इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सू से कहता है कि तुम जानती हो ना मैं तुम्हें मार सकता हूँ। सू खड़ी होती है और जिंगयान की काफी ज्यादा क्लोज आकर कहती है कि अच्छा अब तुम मुझे मारोगे। और जब वो जिंगयान की इतनी ज्यादा क्लोज थी कि तभी डेवू अंदर आ जाता है और वो फिर दोबारा से इन दोनों को इतना क्लोज देख पाता है और कहने लग जाता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा मैजेस्टी। ये कहकर डेवू तो बाहर भाग जाता है। सू तो डेवू के जाने के बाद भी जिंगयान के सामने काफी ज्यादा नौटंकी करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मैजेस्टी अगर आप एक मेड को मारते हो तो ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा सम्मान की बात होगी, मुझे मार दो जल्दी से। लेकिन जिंगयान सू को कैसे ही मार सकता था, उसे वो मारता तो वो खुद भी तो मर जाता। इस वजह से जिंगयान एक दूसरा रास्ता अपनाता है और इतना कम नहीं था, उसने सू के मुंह में कपड़ा डाल दिया था जिसकी वजह से वो बोले ना, और अपने पास एक डॉक्टर को बुलाता है। अब जैसे ही डॉक्टर यहाँ पर आता है तो सू कुछ कहना चाहती थी, इस वजह से जिंगयान उसके मुंह से कपड़ा हटा देता है। तो सू सभी के सामने कहने लग जाती है कि मैंने आपको किस किया था। जैसे ही सभी लोग ये चीज सुनते हैं वो तो इधर उधर देखने लग जाते हैं और जिंगयान दोबारा से वो कपड़ा जल्दी से सू के मुंह में डाल देता है ताकि वो आगे कुछ ना बोले। अब यहाँ डॉक्टर तो आकर सू के ऊपर एक्यूपेंचर टेक्निक यूज करता है, जिसके अंदर वो तो काफी सारी सुई सू के सिर में लगा देता है और ये चीज देखकर जिंगयान को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब तभी एक गार्ड आकर जिंगयान से कहता है कि प्रिंस एन यहाँ पर आ रहे हैं। सू को याद आता है कि प्रिंस एन ने और बोन बोन ने मिलकर जिंगयान को खत्म करके
उसके राज्य पर अपना कब्जा कर लिया था। दरअसल प्रिंस एन जिंगयान का स्टेप ब्रदर था। प्रिंस एन यहाँ पर आकर जिंगयान से कहता है कि मदर क्वीन तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र करती है, जबकि ऐसा घंटा भी कुछ नहीं था। दरअसल प्रिंस एन तो सिर्फ ये जानने के लिए आया था कि आखिर जिंगयान राज्य के अंदर क्या कर रहा है। अब हम सू को देख पाते हैं जो कि कह रहे थे अपने आप से कि अब प्रिंस एन अगर जिंगयान को मारता है तो शायद मैं इस नोवेल से भी बाहर निकल जाऊंगी, लेकिन मुझे 100 मिलियन नहीं मिलेंगे। इसलिए सू डिसाइड करती है कि वो जिंगयान को बचाएगी और साथ ही खुद से ये भी कहती है कि यहाँ पर तो मेरे पास एक सुपर पावर भी है, मुझे कोई कितनी बार भी मार दे मैं तो फिर दोबारा से आ जाऊंगी, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत क्या है। अब रात को सू आगे क्या करना है ये सोचती हुई एक जगह से जा रही थी, तभी उसके सामने एक ब्लैक कपड़ों के अंदर एक बंदा आ जाता है जिसके हाथ में एक चाकू भी था। सू उस बंदे से कहती है कि मैं तो एक छोटी सी मेड हूँ, बस मुझे इस राज्य के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम मुझे छोड़ दो ना। लेकिन जो ब्लैक कपड़ों के अंदर बनता था वो सू से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ की प्रिंसेस बनना चाहती हो, इस वजह से तुमने जिंगयान को फंसाया है। सू आगे कुछ बोलती उससे पहले ही वो ब्लैक कपड़ों वाला बंदा उसे चाकू मार देता है। सू तो मन के अंदर कह रही थी कि मैं कब मरूंगी। अब तभी जिंगयान भी अपने कुछ गार्ड्स के साथ वहाँ से निकल रहा था और वो सू को इंजर्ड हालत में देख पाता है, लेकिन जैसे ही सू यहाँ मर जाती है वैसे उसका फिर दोबारा से रिबॉर्न हो जाता है। इसके साथ ही सू एक और बारी बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा तो उसे दूसरी बार भी मार देता है, लेकिन तीसरी बार तो सू एक जगह पर बैठ ही जाती है और वहाँ पर 3 तक की काउंटिंग करती है और कहती है 3, 2, 1 और तभी जिंगयान वहाँ पर पहुँच जाता है और ब्लैक कपड़ों वाला बंदा वहाँ से कैसे तो भाग जाता है। अब जिंगयान ने सू को बचाता है, इस वजह से सू तो उसके गोद में चढ़ जाती है और काफी ज्यादा प्यार से उससे कहने लग जाती है कि तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। लेकिन जिंगयान कहता है कि तुम्हें नीचे उतरना चाहिए। सू गुस्से कहती है कि अब मुझे 3 मंथ्स में 100 मिलियन कैसे मिलेंगे अगर ये मेरी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो। नेक्स्ट डे प्रिंस एन एक बार फिर से जिंगयान के पास आ जाता है और वो उसके प्राइवेट मैटर्स के अंदर काफी ज्यादा बोल रहा था, जैसे कि उसे उसके महल के अंदर क्या चेंजेस करने चाहिए और उसे आगे क्या क्या करना चाहिए। लेकिन जिंगयान उसे कहता है कि इन सब चीजों का ध्यान मैं खुद भी रख सकता हूँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिंगयान फिर कहता है कि मुझे कहीं जाना है, इस वजह से ना चाहते हुए भी प्रिंस एन को यहाँ से जाना पड़ता है। अब प्रिंस एन के जाते के साथ ही जिंगयान के पास सू आती है और वो वहाँ पर बहुत सारा खाना मंगवाती है और जिंगयान उस सारे खाने को देख कम्प्लीटली शॉक था क्योंकि वो सारा खाना ग्रीन था। इसलिए सू कहती कि मैंने स्पेशली बनवाया है ये। वहीं हम प्रिंस एन को देख पाते हैं वॉन वॉन के पास में, क्योंकि वॉन वॉन और ये प्रिंस एन एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद किया करते थे, यानी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब ये दोनों यहाँ पर कुछ प्लान बनाते हैं और फिर हम वॉन वॉन को रात को देख पाते हैं जो कि जिंगयान के लिए एक सूप लेकर आई थी एक बाउल के अंदर और वहाँ पर सू भी थी। सू तो उस बाउल को देखकर सीधा सीधा जिंगयान से कह देती है कि तुम इस बाउल का सूप बिल्कुल भी मत पीना, इसके अंदर पॉइजन है। वॉन वॉन तो काफी ज्यादा नोट करती हुई कहती है कि मैं इसके अंदर पॉइजन क्यों मिलाऊंगी। तो सू कहती है कि अच्छा ये बात है क्या, फिर ये तुम्हारे साइड में क्या रखा हुआ। वो तो फटाफट से उसकी पॉकेट से एक छोटी सी बोतल निकाल लेती है जो कि किसी मेडिसिन की थी और साथ ही कहती कि मुझे पक्का यकीन है ये पॉइजन ही है। वो तो उसमें से एक टैबलेट निकाल कर खा जाती है, जिससे हम वॉन वॉन को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन सू देख पाती है वो तो मरती नहीं है। तभी वॉन वॉन कहती है कि ये टैबलेट कोई पॉइजन नहीं है, बल्कि ये तो रात को यूज करने वाली एक टैबलेट है, यानी कि इससे हम किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। और तभी सू को तो कुछ होने लग जाता है, वो तो सीधा जिंगयान के करीब जाने लग जाती है और वो तो उसके बहुत ज्यादा क्लोज जाकर उसे किस करने लग जाती है और वॉन वॉन बाहर चली जाती है और वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इसके बाद जिंगयान सू को काफी ज्यादा सजा देने वाला है। अब जैसे ही सू की मॉर्निंग आंख खुलती है वो खुद से कहती है कि मैंने रात को क्या क्या कर दिया था मुझे तो सही से याद भी नहीं है। फिर वो भागती हुई जिंगयान के पास जाती है और घुटनों पर बैठकर कहने लग जाती है कि मेजेस्टी मुझे माफ कर देना, मुझसे रात को जरूर से कुछ गलती हो गई होगी, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार भी सकते हो। अब जिंगयान सू को मार कैसे ही सकता था क्योंकि वो जैसे ही उसे मारता वो तो फिर दोबारा से रिबॉर्न होकर जिंदा हो जाती, जिससे जिंगयान को भी हार्ट में पेन होता। जिंगयान तो सू से कहता है कि क्या तुम्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं है। सू कहती कि बस थोड़ा सा याद है। जिंगयान कहता है कि तुम कल रात मेरे साथ सोई थी। सू तो मन के अंदर कहती कि ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब जिंगयान मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब सू तो यहाँ पर भी नहीं रुकती, वो तो पूरे राज्य के अंदर अलग अलग लोगों के पास जाकर सभी को बताने लग जाती कि मैं कल रात जिंगयान के साथ सोई हूँ और धीरे धीरे कर पूरे राज्य में ये बात फैल जाती है। अब
अब जब ये बात वोन वोन को पता चलती है वो तो प्रिंस एन के पास जाती है और उससे कहती है कि हमने जितना सोचा था सू तो उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ है। उसने तो खुद ही पूरे राज्य के अंदर ये बात फैला दी कि वो जिंगयान के साथ सोई। प्रिंस एन कहता है कि ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, इससे हम जिंगयान को जल्दी से जल्दी उसकी राजगद्दी से हटा देंगे। अब रात को जब सू एक जगह से जा रही थी तभी उसके पास गुइरेन नाम की एक लड़की आती है, जिससे सू कहती है कि तुम्हें पता है कल रात जिंगयान और मैं एक साथ थे। अब गुइरेन को तो कुछ ज्यादा गुस्सा आता है, वो तो चाकू से उसे मारती। उससे पहले ही गुइरेन के पीछे एक बंदा आकर उसे एक तलवार से मार देता है। सू तो डरते हुए उस बंदे से कहती है कि आखिर अब तुम्हें किसने भेज दिया, वोन वोन ने या फिर प्रिंस एन ने। लेकिन सू इससे ज्यादा कुछ बोलती। उससे पहले वो बंदा तो सू को यहाँ पर निपटा देता है, लेकिन सू का तो फिर दोबारा से रिबॉर्न हो जाता है। अब इस बार तो सू उस बंदे से बचने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से वो फिर दोबारा से मर जाती है और उसका फिर दोबारा से रिबॉर्न हो जाता है। इसलिए सू इस बार उस दूसरे बंदे को उस जगह पर खड़ा होने देती है जहाँ पर बिजली गिरने वाली थी, और फिर उस बंदे के ऊपर बिजली गिरी जाती है और इसी के साथ वो भी निपट जाता है। वहीं जिंगयान को भी इन सब चीजों के बारे में पता चल रहा था, इस वजह से वो भी उस जगह पर आ जाता है। और जिस बंदे के ऊपर बिजली गिरी थी वो पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका था। इस वजह से जिंगयान को ऐसा लगता है कि वो सू है, इसलिए वो तो उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी वो अपनी आंखों के सामने सू को खड़ा पाता है और फिर जिस बंदे को उठाया था उसे साइड में फेंक देता है वो। अब नेक्स्ट डे जब सू एक जगह पर बैठी हुई थी तभी उसके पास जिंगयान आता है। जिंगयान तो सू के पास आकर उससे कहता है कि आखिर तुम हमेशा खुद को मुसीबत में क्यों डालती रहती हो, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र होती है। सू जिंगयान से कहती है कि क्या तुम्हें सच में मेरी फिक्र होती है। ये कहते हुए सू तो मन के अंदर सोच रही थी कि इसका मतलब मुझे 100 मिलियन मिल ही जाएंगे। इसके साथ साथ वो तो जिंगयान के क्लोज भी आने लग जाती है, लेकिन ये देखकर जिंगयान तो उसे अपने से दूर कर वहाँ से चला जाता है। फिर सू खुद से कहती है कि क्या ये लड़का मुझे सच में पसंद करता भी है या फिर नहीं करता, ये बताता क्यों नहीं है। सू तो जल्दी से एक रूम के अंदर जाती है और वहाँ पर वो एक कपड़ा लटका कर अपने गले में डाल रही होती है खुद को खत्म करने के लिए, लेकिन तभी जिंगयान वहाँ पर आकर उसे रोक देता है। अब जैसे ही जिंगयान यहाँ पर आता है सू उससे कहती है कि मेरी किसी को भी फिक्र नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता तो मैं जी कर क्या करूंगी। तभी हमें जिंगयान का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिस दिन सू बेहोश हो गई थी उस दिन डॉक्टर ने आकर उसका चेकअप करा था और जिंगयान को बताया था कि 3 महीने के अंदर ये लड़की मारी जाएगी। अब ये बात जिंगयान सू से भी कहता है कि तुम्हें वोन वोन ने एक जहर दिया था। वही हम वोन वोन को देख पाते हैं प्रिंस एन के साथ में, जहाँ पर वो उसे बता रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि सू को मैजिक आता है, वो अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से पहले से ही सब कुछ जान लेती है। इस बात को प्रिंस एन भी समझ पाता है क्योंकि उस दिन जो ब्लैक कपड़ों में सू को मारने के लिए बंदा आया था वो और कोई नहीं बल्कि एन ही था। एन को याद आता है कि सू को तो पहले से ही पता था वो किस जगह से आने वाला है और जिंगयान किस जगह से आने वाला है, इस वजह से वो बच गई थी। वोन वोन कहती है कि अगर हम कैसे भी सू को खत्म कर दे तो हम जिंगयान को भी खत्म कर सकते हैं और फिर पूरा राज्य हमारा होगा। अब जब सू एक कुएं के यहाँ पर खड़ी हुई थी तभी वोन वोन आकर उसे धक्का दे देती है, लेकिन रिबॉर्न होने के बाद सू को सब याद था। जब वो उसे दूसरी बार धक्का देने के लिए आती है उससे पहले ही सू उसे एक जोर से किसी चीज से मारती है, जिसकी वजह से वोन वोन तो दूर भड़क जाती है। अब जब एन यहाँ पर आकर वोन वोन को उठाने की कोशिश करता है तभी सू उस कुएं से पानी निकाल कर उसके मुंह पे फेंक के मारती है, जिसकी वजह से वोन वोन को होश आ जाता है। वोन वोन तो यहाँ पर भी नहीं रुकती, वो तो सू को उसके खाने की बाउल के अंदर जहर मिलाकर भेज देती है, लेकिन सू को तो पहले से ही पता था। इस वजह से सू तो उसे नहीं खाती, लेकिन जो बंदा उस खाने को उसके पास लेकर आया था वो तो उसे अलग से सजा देती है। दरअसल सू बार बार मर तो रही थी लेकिन उसका बार बार रिबॉर्न हो रहा था, इस वजह से वो सारी चालों को समझ पा रही थी। और वही हम जिंगयान को देख पाते हैं जो कि अपने सीनियर इंपीरियल मास्टर से कह रहा था कि मेरे हार्ट में काफी ज्यादा पेन हो रहा है, और वही डेफू से वो ये भी कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी सू का पता लगाओ आखिर वो कहाँ पर घूम रही है। अब हम वोन वोन और प्रिंस एन को एक साथ देख पाते हैं जो कि एक जगह पर रोमांस कर रहे थे, और इस वक्त प्रिंस एन ने गार्ड की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी और इसी दौरान एन और उसके साथ एक और बंदा आया हुआ था जो कि एक सैनिक था। वो दोनों मिलकर उन दोनों को कैसे तो पकड़ लेते हैं और फिर मैजेस्टी के पास लेकर आ जाते, यानी कि जिंगयान के पास में। और सू जिंगयान से कहती है कि मैंने यहाँ पर अभी अभी 2 लोगों को देखा जो आपस में रोमांस कर रहे थे। दरअसल राज्य के अंदर कोई भी इस तरीके से खुलेआम रोमांस नहीं कर सकता था। अब जैसे ही जिंगयान देखता है कि ये तो प्रिंस एन और वोन वोन है, वो तो खुशी खुशी उन दोनों को सजा दे देता है, लेकिन प्रिंस एन खड़ा होता है और जिंगयान से कहता है कि तुम इस बेवकूफ लड़की के ऊपर विश्वास कर रहे हो। तभी सू प्रिंस एन से कहती है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है, तुम मुझे मारना चाहते हो। अब यहाँ पर जिंगयान कोई सजा देता उससे पहले ही वोन वोन के डैड यहाँ पर आ जाते हैं। सू तो यहाँ पर वोन वोन के डैड से कहती है कि मैंने प्रिंस एन को और वोन वोन को
एक साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज देखा था। अब वॉन वॉन के डैड को तो सू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी जिंगयान वॉन वॉन के डैड से कहता है कि वॉन वॉन ने सू को भी जहर देने की कोशिश करी थी। इस बात के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। इनकी बातें यहाँ पर चली रही थी और जिंगयान वॉन वॉन और प्रिंस एन को सजा दे ही रहा था कि तभी क्वीन मदर भी यहाँ पर पहुंच जाती है। अब क्वीन मदर को देखने के बाद तो हमें सू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वो डेफू से मिली थी तो डेफू ने बताया था कि क्वीन मदर बचपन से ही जिंगयान के लिए काफी ज्यादा बुरी रही है, उसने कभी भी उसकी केयर नहीं करी। दरअसल क्वीन मदर प्रिंस एन को ही अपना बेटा समझती थी और जिंगयान को वो कुछ भी नहीं समझती थी, इसलिए क्वीन मदर यहाँ पर भी अपने बेटे को कैसे तो बचा लेती है। इसके साथ ही हम मदर क्वीन को देख पाते हैं जो कि अपने बेटे प्रिंस एन से कह रही थी कि जल्दी हम सभी एक बैंक्वेट हॉल के अंदर मिलने वाले हैं। इस वजह से दोनों साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिंगयान को मरवाने का। इसके साथ ही हम बैंक्वेट हॉल का सीन देख पाते हैं जहाँ पर जिंगयान अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, यानी कि अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ था। तभी एन किसी को इशारे करता है, तभी दो बंदे अंदर की तरफ आते ब्लैक कपड़ों के अंदर और वो आते के साथ ही जिंगयान के ऊपर अपनी तलवार से हमला करते हैं, लेकिन जिंगयान के गार्ड्स कैसे तो उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ प्रिंस एन भी अच्छा बनने के लिए उन बंदों के सामने आ गया था, क्योंकि वो कैसे भी जिंगयान का भरोसा जीतना चाहता था। के बाद जब सभी यहाँ से चले जाते तो क्वीन मदर सू को अपने पास बुलाती है कुछ बात करने के लिए। दरअसल क्वीन मदर ने सू को बात करने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि उसे यहाँ पर मरवाने के लिए बुलाया था। वो तो धोखे से सू को मरवा देती है, लेकिन उन्हें कौन बताए सू तो फिर दोबारा से रिबोर्न होकर वहीं पर आ जाती है, जिस बात का क्वीन मदर को कोई भी अंदाजा तक नहीं था। इसलिए सू पहले मेड को मारकर बेहोश करती है, फिर वो एक चाकू क्वीन मदर के ऊपर रख देती है और तभी वहाँ पर प्रिंस एन भी आ गया था, जिसने पिछली बार चुपके से उसके ऊपर हमला कर उसे मार दिया था। लेकिन इस बार सू तो बड़े ही प्यार से कहती है कि तुम्हारे पास जो भी हथियार है उसे नीचे फेंक दो, वरना क्वीन मदर अभी निपट जाएगी। वहीं इन सब चीजों के बारे में जिंगयान को भी पता चल चुका था, क्योंकि वो भी तो सू के साथ जुड़ा हुआ था, इस वजह से वो फटाफट से वहाँ पर आ जाता है। इसके साथ ही जिंगयान तो सू को बचाकर अपने साथ ले जाता है और सू जिंगयान से कह रही थी कि जिंगयान तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी जो क्वीन मदर है वो मदर बनने के लायक ही नहीं है, वो एक बहुत बुरी इंसान है। इसके बाद नेक्स्ट डे तो मदर क्वीन और प्रिंस एन अपनी एक ऐसी बुरी चाल चलते हैं कि वो जिंगयान को कुछ तो खिला देते हैं, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो अपने राज्य के सभी लोगों को निपटा देता है, यानी खत्म कर देता है। इसी के साथ सू भी जैसे ही कोर्ट पैलेस के अंदर आती है वो ये सब चीजें देख लेती है, लेकिन जैसे उसका रिबॉर्न होता है वो जिंगयान को वो चीज खाने से रोक देती है। लेकिन उसे पता चलता है कि जिंगयान ने पहले ही वो चीज खा ली है, लेकिन वो इस बार आउट ऑफ कंट्रोल होता उससे पहले ही सू तो उसे मारकर बेहोश कर देती है। जब जिंगयान को होश आता है तब तक तो उसका नशा भी उतर चुका था और इस बार जिंगयान सू को बताता है कि मुझे शुरू से अभी तक की सारी यादें याद है। सू तो ये सब चीजें सुनकर खुद से कहती है कि ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। इतना कम नहीं था, यहाँ पर तो जिंगयान अपने प्यार का इजहार भी कर देता है सू के सामने, जिससे सू तो कम्प्लीटली शॉक्ड थी। इतना कम नहीं था, जिंगयान तो यहाँ पर सू को किस भी कर लेता। अब सू कौन सा पीछे हटने वाली थी, वो भी जिंगयान को किस करने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सू की आँख खुलती है तो वो तो ये सोचकर कि अब वो जब रियल वर्ल्ड में जाएगी तो उसे 100 मिलियन मिलेंगे, यही सोचकर वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अब इसके बाद जब दोनों बाहर साथ में बैठे हुए थे तो सू जिंगयान से कहती है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं जल्दी यहाँ से जा सकती हूँ, जिस बात से जिंगयान थोड़ा सा दुखी तो होता है, लेकिन वो सू से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर रुक नहीं सकती। सू तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाती। अब जब सू यहाँ से जाती है तो उसे प्रिंस एन और वॉन वॉन मिलकर पकड़ लेते हैं और एक जगह पर लाकर उसे बंद कर देते हैं। इन सभी को तो ऐसा लग रहा था कि सू के पास कुछ तो मैजिकल पावर्स है, इस वजह से वो तो उसको उसका मुंह भी खोलने नहीं देते। इसके साथ ही प्रिंस एन वॉन वॉन उसके डैड और बाकी गार्ड्स मिलकर कोल्ड पैलेस में पहुंच जाते हैं उसके ऊपर कब्जा करने के लिए। जिंगयान भी अपने कुछ गार्ड्स के साथ वहाँ पर पहुंच चुका था, लेकिन प्रिंस एन तो उसके सामने ही सू को थप्पड़ मारने लग जाता है। जिंगयान को यहाँ पर ये बात भी याद आती है कि सू इस दुनिया की नहीं है और वो जल्दी यहाँ से जाने वाली थी, और वो साथ ही खुद से ये भी कहता है कि शायद ये जिंदगी जो अब सू को मिली है ये आखिरी है, अगर वो इस बार मरती है तो वो शायद हमेशा के लिए मर जाएगी। अब जैसे ही नोवेल की वॉइस उससे कुछ कहती है तो सू उससे कहती है कि क्या मुझे अभी भी 100 मिलियन मिल सकते हैं, तो वो वॉइस कहती है कि हाँ, लेकिन सू उस 100 मिलियन को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो यहाँ पर जिंगयान के साथ रहना चाहते थे, जिंगयान को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, क्योंकि अब वो भी उसे प्यार करने लगी थी। अब सू तो यहाँ पर बेहोश हो जाती है, इस वजह से प्रिंस एन उसे एक टैबलेट खिलाता है जिसकी वजह से उसे होश आ जाता है। होश में आते ही सू कुछ से कहती है कि मरी क्यों नहीं। प्रिंस एन कहता है कि मरना इतना आसान
आसान नहीं होता। तो सू कहती कि अच्छा। प्रिंस एन को एक जोरदार पंच मारती है और दूर भुड़का देती है और कहती है कि अब तो तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तुम मुझे मारो। अब तभी यहाँ पर इंपीरियल मास्टर और जिंगियन के कुछ गार्ड्स मिलकर प्रिंस एन, बॉन बॉन, उसके डैड को सभी को पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। दरअसल ये सब तो सू की और जिंगियन की प्लानिंग थी इंपीरियल मास्टर के साथ मिलकर। और अभी तक सू और जिंगियन नौटंकी कर रहे थे और सभी के यहाँ से जाने के साथ ही जिंगियन सू से कहता है कि मैं तुम्हें अब काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही जिंगियन और सू तो एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और फिर दोनों यहाँ से बाहर की तरफ जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जोर से कर देना।